श्री घनमैत्री मूर्ति श्रीपद पद्म नमामि। करुणा शीतल हदिनी वासा सधर्म वर्षा। करुणा शीतल हदिनी वासा सधर्म वर्षा। जनता विमुक्ति सलसा पैलोकानुकंपा। श्री घनमैत्री मूर्ति श्रीपद पद्म नमामि। पारमिता उपहारे पुण्यक्रिया बलधारी। पारमिता उपहारे पुण्यक्रिया बलधारी। ज्ञान विशेष निवासी मार पराजित शेषी। श्री घनमैत्री मूर्ति श्रीपद पद्म नमामि। बुद्ध के बढ़ते कदम से आपकी पुस्तक है, से हमसे पढ़ना चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि आप सभी और 5 बड़े चिंतक दुनिया के लिए जाएं, तब भी उनका नाम सर्वोपरि होगा। कविता पर उनका असर पड़ा, उपन्यासों पर उनका असर पड़ा, संगीत पर उनका असर पड़ा बुद्ध का। बुद्ध की धरती पर कविता का क्या अर्थ है? और किसी और ने पूछा कि बुद्ध की धरती पर कविता की बात आप क्यों कर रहे हैं? इस बात में कहीं कोई मतभेद नहीं है कि दुनिया में भारतीय मनीषा की जो सर्वोत्कृष्ट पहचान है, वह पहचान बुद्ध से है। दुनिया के तमाम बड़े देश हैं जो भारत भूमि पर बोधगया में भी, कुशीनगर में भी, कपिलवस्तु में भी, सारनाथ में भी शीश नवाने आते हैं। दुनिया के तमाम देशों के लोग, सशक्त देशों के लोग, सबसे मजबूत देशों के लोग आकर के सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में सिर झुकाते हैं। एडविन आर्नाल्ड ने एक किताब लिखी जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया है, लाइट ऑफ एशिया। पूरे एशिया भर में, और जो संचार माध्यम से बुद्ध के समय में, वह एशिया ही उस समय की दुनिया थी। उस दुनिया में प्रकाश अगर कहीं से जा रहा था तो बुद्ध की वाणी से जा रहा था। प्रतिष्ठापन से पहले गहरे पानी पैठी नहीं, हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के छिछले जल में जो डूब गई, फिसल कर बुद्ध की महाकाय प्रतिमा। गहरे पानी पैठी नहीं, हैदराबाद के हुसैन सागर लेक के छिछले जल में जो डूब गई, फिसल कर बुद्ध की महाकाय प्रतिमा। प्रतिष्ठित होने से पहले जिब्राल्टरी चट्टान पीठिका पर अपने दुर्लभ बोझ को नाभि में समेटे, अधर कोणों में सौम्य स्मृति अभेद्य। अब समय आया है, ये जो पुनर्जागरण की तरह है, ये पुनरुद्धार हुए हैं बुद्ध की जो भावनाएं हैं, जो उन्होंने उद्बुद्ध किया था हम लोगों को, वो सारी भावनाएं फिर से वापस आ रही हैं, क्योंकि फिर से हम उस अहिंसक और अराजक अवस्था में पहुंच गए हैं। इतिहास के उस मोड़ पे पहुंचे हैं जहां की लोगों को चुनना होगा कि हम बुद्ध के तत्व से जुड़े रहें या फिर ऐसी एक अंधेरे में घुसते चले जाएं जहां से कि वापस लौटने का कोई रास्ता न हो। बुद्ध महाअभिनव मानव की प्रजा सृष्टि की अंतिम निष्कर्ष देते हैं। जयशंकर प्रसाद
है पास भरा सब कुछ, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि। शायद प्रसाद की वाणी में बुद्ध बोलते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। विश्व मानवता विजयनी की यह कल्पना अगर काशी का कवि कर रहा है तो बुद्ध उसके साथ साथ हैं, उसकी चेतना में बुद्ध बसे हुए हैं। जनता में जो लोकतांत्रिकता है, जो गणतांत्रिकता है, वह भारतीय साहित्य या भारतीय कविता का सर्वोत्कृष्ट मूलाधार है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बहुवचनात्मकता, प्लूरलिज्म, दी अदरनेस को रेस्पेक्ट देना, दूसरे आदमी को इज्जत देना, दूसरी विचारधारा को सम्मान देना। मैं जिस धरती पर चलता हूँ उस पर बुद्ध के कदमों की छाप है। जब तब लगता है अभी, जब तब लगता है अभी अभी यहीं कहीं से गुजरे हैं बुद्ध। जब तब लगता है अभी अभी यहीं कहीं से गुजरे हैं बुद्ध। जब भी चलता हूँ मेरे साथ साथ चलते हैं बुद्ध। क्योंकि जीवन है तो दुख है, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते, और बुद्ध इसी पर पहुंचे थे। उनकी पूरी जीवन यात्रा, उनकी पूरी तपस्या जो मानवता और मनुष्यता के लिए थी, उसी मार्ग को तलाश करने की, ढूंढने की थी, और अंततः उन्होंने हमें मध्यम निकाय दिया था। हम कल से चर्चा कर रहे हैं और क्या हम बता सकते हैं कि इनसे हम दूर हो चुके हैं? एक क्षण के लिए भी दूर हो चुके हैं? नहीं, क्योंकि हम दुखवाद पर, उनके दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन हम अनुभव करना शुरू कर देंगे उस दिन हम कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हमारा व्यक्तित्व स्वयं इस प्रकार की आभा उत्पन्न करेगा, इस प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करेगा कि वह सबको मुक्त करने का प्रयास करना शुरू कर देगा और सबको अपने भीतर समेट लेगा। और देखा कि झूले में शयन कर रहे हैं बुद्ध, उन पर रोली अच्छत चढ़ाया जा रहा है। आकांक्षी स्त्रियां उन्हें लला कर निरख रही हैं वात्सल्य से। धूप और अगरबत्ती के धुएं में फंसे हुए हैं बुद्ध, थे जिन मिथकों से भागे उनमें धंसे हुए हैं बुद्ध। कुछ यूं क्लांत और खिन्न मन दिखते हुए निरीह, जैसे किसी सलीब पर लटके रक्तमुखी मसीह। यह कैसी विडंबना थी बुद्ध के सामने कि उम्र भर जिस विचार से लोहा लेते रहे, आज उसकी जंजीरों से जकड़े पड़े हैं। ऐसे देखना मुश्किल था बुद्ध को। मैं मुड़ने को था कि जैसे बुदबुदाए बुद्ध। देखो अब किसी से मत कहना कि अयोध्या में कहीं बुद्ध हैं। रूप में एक महामानव के रूप में देखती हूँ, किसी भगवान की तरह मैं उनको नहीं देखती हूँ। बुद्ध की जो करुणा है, बुद्ध की जो दया है और बुद्ध की जो सहजता है, ये चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। लोक साहित्य में बुद्ध अनुपस्थित है। कम से कम भोजपुरी लोक साहित्य के हवाले मैं यह कह सकता हूँ कि बुद्ध वहाँ नहीं। जो भोजपुरी लोक है वो एक बार राम की करनी का सताया हुआ लोक है। जो सीता को वनवास दिया गया उसे भोजपुरी लोक ने कभी बर्दाश्त नहीं किया। और इतने गीत हैं इस बात पर, इतनी रुलाइयाँ हैं इस बात पर, इतने कोसने हैं इस बात पर कि जब दूसरा ऐसा मौका आया तो उसने इसे लेने से भी इनकार कर दिया। सहज त्याग संन्यास है, सहज भोग संभोग, सहज लगे वह ध्यान है, सहज सधे वह योग। जो बुद्ध की सोच है वह शांति मार्ग पर जाती है, वह अहिंसा पर आधारित है, वह पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है, वह सन विकास पर आधारित है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो यह कार्यक्रम हो रहा है, कविता का कार्यक्रम, वह जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभाव महसूस हो रहा है, उस अभाव की पूर्ति को समृद्ध करने के लिए, उसको भरने के लिए यह सशक्त माध्यम सिद्ध होगा, ऐसा अटूट विश्वास है। कविता या साहित्य मात्र, उसके मूल में अगर करुणा नहीं है तो वह कविता नहीं है। करुणा ही कविता को कविता बनाती है और करुणा ही
वह चीज है जो हमको दूसरे से जोड़ती है और दी अदर को तोड़ती है। करुणा निबंध रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, तो करुणा केवल एक पैसिव भाव नहीं है। जब आपके हृदय में करुणा पैदा होती है तो जिसके दुख को देखकर करुणा पैदा हुई है, उसके दुख को दूर करने के लिए वह करुणा आपको बेचैन करती है। तो बुद्ध को याद करना दूसरे के दुख को समझने की क्षमता का विस्तार करना है, दूसरे से संवाद करने की क्षमता का विस्तार करना है। और ऐसे समय में जब तमाम मतवादों के बीच हम फंसे हुए हैं झंझावात में, एक बार फिर हमें बुद्ध की ओर जाने की जरूरत है।